तो आज हम बात करेंगे 2010 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म वैनिशिंग ऑन द 7th स्ट्रीट के बारे में, जिसे ब्रैड एंडरसन ने डायरेक्ट किया है और IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 5 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अंडररेटेड फिल्म है क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी मुझे ठीक लगी। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मेरी लास्ट वीडियो को आप मिस ना करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम पॉल नामक आदमी को देखते हैं जो एक स्टूडियो में प्रोजेक्शनिस्ट था और वहां वो रोवानो कॉलोनी की कहानी पढ़ रहा था जिसमें 16th सेंचुरी के लोग रातों रात गायब हो गए थे। तभी एकदम से वहां लाइट चली जाती है और वो देखता है कि स्टूडियो में एक भी इंसान नहीं बचा और वहां उन लोगों के कपड़े ही रह गए थे जिन्हें देखकर पॉल समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ एकदम से क्या हुआ। तभी वहाँ एक गार्ड आता है जिसके हाथ में एक फ्लैशलाइट थी और स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आने की वजह से वो वहाँ देखने जाते हैं, जहाँ सडनली गार्ड की टॉर्च बंद हो जाती है और उस पर कोई परछाई अटैक करके उसे गायब कर देती है और पॉल तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम रोजमेरी था और वो भी पॉल की तरह सेम सिचुएशन को झेल रही थी। एज हॉस्पिटल से सभी लोग और स्टाफ गायब हो चुके थे और जब रोजमेरी घर जाती है तो उसका 9 महीने का बेबी भी गायब हो चुका था और जो लोग गायब हो रहे थे उनके कपड़े वहीं पड़े रह जाते थे। इसी बीच हम ल्यूक नामक लड़के को देखते हैं जो कैंडल के पास सोया हुआ था और सुबह उठकर वो देखता है कि उसके किसी भी अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और जब ल्यूक रेडी होकर काम के लिए निकलता है तो जो वो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि सड़कें एकदम खाली थी और उसे कहीं भी कोई भी इंसान नहीं दिखता और बस उनकी कार्स और कपड़े वहां रह गए थे। तभी वहां से थोड़ा दूर एक प्लेन क्रैश हो जाता है क्योंकि उसका पायलट और स्टाफ भी गायब हो चुका था और ल्यूक भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद ल्यूक अपने न्यूज़ चैनल स्टूडियो जाता है जहां वो काम करता था और वहां उसे लोगों के गायब होने की फुटेजेस मिलती है जिसमें ब्लैकआउट होते ही लोग गायब हो रहे थे। और दूसरे रूम में एक ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी जिसमें एक आदमी इस घटना के बारे में बता रहा था और वो कहता है कि बचे कुचे लोगों को शिकागो आ जाना चाहिए जहाँ उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जैसे ही ल्यूक उनका नंबर लिखता है वहाँ लाइट चली जाती है और कोई परछाई ल्यूक पर अटैक करने आ रही थी, लेकिन समय रहते ल्यूक विंडो पर लगा कपड़ा हटाकर लाइट को खोल देता है जिससे वो परछाई डरकर छुप जाती है। फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और ल्यूक एक फ्लैशलाइट की मदद से बैटरीज और कार को ढूंढ रहा था ताकि वो शिकागो जा सके, लेकिन उसे किसी भी कार में पावर नहीं मिलती। तभी उसे एक बार दिखता है जिसमें एक पोर्टेबल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, इसलिए ल्यूक वहाँ थोड़ा समय बिताता है और तभी उसकी मुलाकात जेम्स नामक 12 साल के लड़के से होती है जो उस बार के ओनर का बेटा था। और जेम्स वहाँ अपनी मॉम का वेट कर रहा था जो चर्च गई हुई थी। ल्यूक जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मॉम वापस नहीं आएगी क्योंकि दुनिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जेम्स ल्यूक की बात नहीं मानता और वो वहीं रुककर अपनी मॉम का वेट करना चाहता है। ल्यूक जानता था कि वहाँ भी लाइट बस थोड़ी देर तक है क्योंकि वो जनरेटर कब बंद हो जाए ये वो नहीं जानते, इसलिए ल्यूक वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ हम रोजमेरी को देखते हैं जो थोड़ा पागल सी हो चुकी थी क्योंकि उसका बेबी नहीं मिल रहा था और वो उस बार में इसलिए आई थी क्योंकि रोजमेरी का हस्बैंड उस बार में अक्सर आया करता था और रोजमेरी को लगता था कि उसका हस्बैंड उसके बेबी को यहाँ लेकर आया है। ल्यूक रोजमेरी को पहले शांत करता है और वो उससे पूछता है कि वो इतने समय तक बची कैसे, तो वो उन्हें बताती है कि उसने ये ग्लो नेकलेस हर समय पहना हुआ था जिससे उस परछाई ने रोजमेरी पर अटैक नहीं किया और उनमें से रोजमेरी एक ग्लो नेकलेस जेम्स को दे देती है। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो मदद के लिए पुकार रहा था और ल्यूक उसे फ्लैशलाइट की मदद से बचाने जाता है और वो आदमी और कोई नहीं पॉल था जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था और पॉल उस बस स्टॉप पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। तभी ल्यूक की फ्लैशलाइट काम करना बंद कर देती है तो वो परछाई उनका पीछा करती है, इसलिए ल्यूक अपने पास पड़े फ्लेयर को जलाता है और पॉल को जैसे तैसे बार में ले आता है जहां रोजमेरी एज अ डॉक्टर उसे ट्रीट करती है और वो उन्हें बताता है कि उस पर किसी काली परछाई ने अटैक किया और वो उसे अपने साथ ले गई, लेकिन बीच में उसके हेडलैम्प्स एक्टिवेट हो गए और जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को उसी बस स्टॉप के पास पड़ा हुआ पाया था। पॉल ये अज्यूम करता है कि शायद वो परछाई एलियन है जो उन्हें वहाँ से ले जाने आई है, लेकिन वो सभी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। और दूसरी तरफ रोजमेरी का ये मानना था कि ये सब भगवान इंसानों के साथ जानबूझकर कर रहे हैं।
पॉल फिर उन्हें रोवानोक कॉलोनी के बारे में बताता है जो वो स्टूडियो में पढ़ रहा था और उन लोगों के साथ 16th सेंचुरी में यही सब हुआ और उस आइलैंड के सभी लोग रातों रात गायब हो गए। फिर वहाँ बाकी लोगों को क्रोवाटोन नामक शब्द लिखा मिला जिसका मतलब आज तक कोई नहीं जानता और उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था और ये एक सच्ची घटना है जिसका एक ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी है। तभी बार की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है तो पॉल उस जनरेटर को फिक्स करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये जनरेटर कब तक चलेगा। इसलिए लुक उन्हें एक ट्रक के बारे में बताता है जिसमें थोड़ी पावर बची है और उसकी मदद से वो लोग शिकागो जा सकते हैं जहाँ वो सेफ रहेंगे। फिर ल्यूक और रोजमेरी उस ट्रक को लेने चले जाते हैं और जेम्स पॉल का ख्याल रख रहा था क्योंकि उसकी तबीयत अब नाजुक होती जा रही थी। तभी रास्ते में ट्रक लाते वक्त ल्यूक का पैर मुड़ जाता है तो वो वहीं रुक जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची दिखती है जिसे वो अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो बच्ची उनके पीछे आती परछाई से डरकर वहाँ से भाग जाती है और ल्यूक पैर मुड़े होने की वजह से उस बच्ची को नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो वहीं गिर जाता है और तभी उस पर वही परछाई अटैक करने आती है, लेकिन समय रहते रोजमेरी उस ट्रक की हेडलाइट्स को जला देती है जिससे ल्यूक बच जाता है। दूसरी तरफ पॉल की हालत और ख़राब हो गई थी तो जेम्स उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन तभी बार की लाइट चली जाती है और वह परछाइयाँ पॉल को अपने साथ ले जाती है और जेम्स इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने वो ग्लोइंग नेकलेस पहना हुआ था। दूसरी तरफ ल्यूक के ट्रक की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है, इसलिए वो कार के फ्यूल से मशाल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई माचिस या लाइटर नहीं था। इसलिए रोजमेरी ल्यूक को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है जहां वो काम करती थी और वहां ल्यूक उस मशाल को जला लेता है। तभी रोजमेरी मशाल के लिए अल्कोहल लेने स्टोर रूम में जाती है जहाँ उसे अपनी बेबी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो परछाई रोजमेरी को ट्रिक कर रही थी, इसलिए उसे उसका बेबी नहीं मिलता और तभी वहाँ वो परछाई रोजमेरी पर अटैक करके उसे भी गायब कर देती है और ये देखकर ल्यूक काफ़ी डर जाता है और वो ट्रक खींचकर बार की तरफ वापस जाने लगता है। फिर बार पहुंचने के बाद ल्यूक देखता है कि वहां की लाइट फ्लक्चुएट कर रही है और वो परछाई जेम्स पर अटैक करने वाली है, लेकिन समय रहते ल्यूक जेम्स को बचा लेता है और वो जनरेटर की मदद से कार की बैटरी को चार्ज करके ट्रक को स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो ट्रक को लेकर वहाँ से शिकागो के लिए निकलते हैं, लेकिन ट्रक का बोनट अभी खुला हुआ था, इसलिए लूक उसे बंद करने बाहर जाता है और तभी जेम्स को सामने एक चर्च दिखता है जहाँ जेम्स की मॉम्स गई हुई थी और वहाँ जेम्स को उसकी मॉम की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, इसलिए वो ट्रक छोड़कर चर्च की तरफ भागता है तो लूक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लूक की बात नहीं मानता और इसलिए लूक जेम्स को छोड़कर शिकागो की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही वर्ड लिखा दिखता है जो पॉल ने उन्हें बताया था और लूक अपनी कार घुमाकर चर्च की तरफ वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स पर वही परछाइयाँ अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है और ट्रक की लाइट से वो परछाइयाँ चली जाती है और तभी जेम्स अपनी मॉम को ढूंढने चर्च में आगे जाता है और वह ल्यूक की बात नहीं सुनता। तभी ट्रक की लाइट बंद हो जाती है और वो परछाई उसे भी गायब कर देती है और जेम्स कैंडल के बीच में जाकर बैठ जाता है और वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगती है और कैंडल्स भी धीरे धीरे बुझती जा रही थी। फिर जेम्स की आंख सुबह खुलती है और वो देखता है कि वहाँ एक कैंडल जल रही है जिससे वो पूरी रात सर्वाइव कर पाया। तभी वहाँ वही छोटी बच्ची आती है और वो उसी चर्च में एक सोलर पैनल टॉर्च के साथ रह रही थी। जेम्स जानता था कि उन्हें शिकागो चले जाना चाहिए जहां उन्हें मदद मिल सकती है और तभी उन्हें चर्च के बाहर एक पुलिस हॉर्स मिलता है जिस पर बैठकर वो दोनों शिकागो के लिए निकल जाते हैं और अंधेरे में उस बच्ची की टॉर्च काम आती है और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो परछाई आखिर क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि इस परछाई के बारे में फिल्म में नहीं बताया गया और डायरेक्टर्स ने ये सवाल लोगों पर ही छोड़ दिया कि वो क्या सोचते हैं इस क्रिएचर के बारे में और वो क्या हो सकता है। वो कोई सुपरनैचुरल पावर हो सकती है या कोई एलियन जो लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हों। आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।